आज हम पुनः कक्षा 10 की त्रिकोणमिति में आगे का हिसाब देखेंगे। 4 नंबर का प्रॉब्लम है, यदि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण हो तो साइन A इक्वल टू साइन B। तो सिद्ध कीजिए कि कोण A इक्वल टू कोण B। तो हम अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो दिया हुआ है कि कोण A इक्वल टू कोण B। त्रिभुज को देख लेते हैं। हम एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ABC, कोण 90 डिग्री ये दिया हुआ है हमें। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब हम कोण A और कोण B और कोण C तीनों मिलाकर 180 डिग्री हो गया। फिर हम आगे देखते हैं। अब फिर कोण A प्लस कोण B, कोण C 90 डिग्री होगा, क्योंकि दो कोण अगर न्यून कोण होता है और बराबर होता है तो एक कोण 90 डिग्री होगा ही। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का मान 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब कोण A और प्लस कोण B इक्वल टू 90 डिग्री को उस साइड ले जाएंगे तो 180 डिग्री में से 90 डिग्री घट जाएगा तो 90 डिग्री बचेगा। तो कोण A प्लस कोण B इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। हमें पहले से दिया हुआ है साइन A और साइन B दोनों बराबर है। तो कोण A और कोण B का मान 90 डिग्री है, इसलिए जो है कोण A प्लस कोण B 45 डिग्री हो गया। तो साइन A और साइन B 45 डिग्री है, साइन 45 डिग्री और इक्वल टू साइन 45 डिग्री 1/√2 इक्वल टू 1/√2। अब हम इसको प्रूफ करते हैं LHS से। A इक्वल टू 45 डिग्री, तो साइन A इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। अब साइन 45 का मान 1/√2। अब हम RHS में जाते हैं तो RHS से B का मान भी फिर 45 डिग्री हो गया। तो साइन B इक्वल टू साइन 45 डिग्री, साइन 45 का मान 1/√2। इस प्रकार LHS बराबर RHS प्रूफ होता है हमारा। यही सब यहीं पे समाप्त होता है। अब हम पुनः 5 नंबर का देखते हैं। यदि 15 cot A इक्वल टू 8 तो सिद्ध करें कि साइन A बराबर 15/17 एवं सेक A बराबर 17/8। तो हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो cot A बराबर 8, तो cot A बराबर हम जानते हैं कि आधार बटे लंब होता है, यानी B/P होता है। तो हम 8/15 लिख सकते हैं। अब यहाँ एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। 15 दिया हुआ है हमें लंब और 8 आधार दिया हुआ है। अब हम h का मान निकालते हैं। h इक्वल टू P² प्लस B² का रूट। तो हम इसका निकाल लेते हैं। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट। 15 का स्क्वायर 225 होगा और 8 का स्क्वायर 64 होगा। दोनों को जोड़ करते हैं 289 होगा। 289 का वर्ग 17 होगा। अब हम निकालते हैं साइन A। तो A के लिए लंब BC होगा, तो लंब हो जाएगा लंब जो है 15 है और
कर्ण जो है 17 निकला है हमें, तो साइन ए यानी P/H 15/17 होगा और सेक ए का मान H/B होता है, तो 17/8 हो जाएगा। इस प्रकार हमें इसका मान प्रूफ होता है। अब हम 6 नंबर का देखते हैं हिसाब। साइन ए बराबर 3/4, तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो हम इसके सॉल्यूशन को अब देखते हैं। तो दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, तो पी का मान ऑटोमेटिक 3 है और एच का मान 4 है। तो 3 और 4 अगर दिया हुआ है तो अब हम b का मान निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। b बराबर होता है h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट, फिर उसके बाद 4 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का वर्ग, फिर उसके बाद 4 चौके 16 और घटाओ 3 तिया 9 घट गया, तो 16 में से 9 गया, 7 बचा। 7 का वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं होता है, इसलिए √7 ही रहेगा। अब हम इसके देखते हैं आगे। सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए बटे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इसको हमें प्रूफ करना है, तो हम LHS से पहले लेते हैं, यानी बायां पक्ष से। तो सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर का होता है H/B, स्क्वायर लगा हुआ इसलिए स्क्वायर लगाएंगे इसमें। h का मान 4 का वर्ग बटे √7 का वर्ग। अब हम इसका मान निकालते हैं, तो 4 का वर्ग 16 और √7 का वर्ग 7 होगा, तो 16/7 हमें सेक स्क्वायर ए का मान आया। अब हम RHS से लेते हैं, तो RHS में है 1 + tan स्क्वायर ए बटे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब हम इसके भी मान को पुट करते हैं, तो 1 + tan स्क्वायर P/B होता है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर ए है बटे H/P का स्क्वायर माइनस B/P का स्क्वायर। अब हम इसके मान को रखते हैं इक्वल टू 1 + 3/√7 का स्क्वायर बटे 4/3 का स्क्वायर माइनस √7/3 का स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, तो इसका हम अब तो 1 का 1 ही रहेगा, √3 पे रूट नहीं है तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 7 पे रूट चढ़ा हुआ है तो √7 का वर्ग 7 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9 घटाओ √7 का वर्ग 7 और 3 का वर्ग 9। अब हम इसको भिन्न का जोड़ लेते हैं, LCM लेते हैं सबसे पहले, तो लघुत्तम 7 1 का 7 हो गया। उसके बाद फिर नीचे में 9 है दोनों जगह, तो 9 ही होगा इसका वर्ग, सॉरी वर्ग नहीं, LCM। अब हम इसको जो है लघुत्तम निकालते हैं, तो इसका 7 हो जाएगा प्लस इसका 9 होगा, इसका फिर 16 हो जाएगा, नीचे का घटाओ का चिन्ह देंगे, फिर 7 होगा। अब इसको हम घटा लेते हैं, ऊपर वाले का 7 + 9 16 हो जाएगा, 16/7 फिर बटे 16 में से 7 जाएगा, 9 बचेगा, यानी 9/9 हो जाएगा, 9/9 कटेगा 1 हो जाएगा, यानी 16/7 ही ये रहेगा। तो 16/7 हमें RHS में आ गया और LHS में भी हमें 16/7 है। तो इस प्रकार LHS यानी बायां पक्ष बराबर RHS यानी दायां पक्ष प्रूव हो गया, यानी साबित हो गया। तो आज हमारा ये हिसाब यहीं समाप्त होता है, फिर आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे।